प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। और ख़ास तौर पे अभी जो ये चुनावी बेला है, कई दिनों से चुनाव प्रचार चल रहा है और अब इसका जो अभी जो कंक्लूडिंग हो रही है, तो जैसे कि एक प्रथा है कि हिमाचल में जब चुनाव होते हैं तो उसमें रैलियों का जगह जगह पे आयोजन होता है और ख़ासतौर पे देवभूमि कुल्लू में हम सौभाग्यशाली हैं कि देवभूमि कुल्लू को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी वाड्रा, जो यहाँ पे 29 तारीख बुधवार को ढालपुर मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। इस जनसभा में प्रियंका गांधी जी के साथ साथ हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी हमें आशीर्वाद देंगे। उसके साथ में हमारे मंडी लोकसभा क्षेत्र से जो युवा हमारे उम्मीदवार हैं श्री विक्रमादित्य सिंह जी, वो भी रैली में मौजूद रहेंगे। ऐसे में मैं समझता हूं कि देवभूमि कुल्लू में जब पीछे आपदा की घड़ी थी, उस वक्त भी प्रियंका गांधी वाड्रा जी हमारे साथ रही। उन्होंने हमारे दुख को साझा किया और बहुत सारी एक ऐसे जो है मुख्यमंत्री जी के जो उन्होंने कुछ विचार साझा किए, जिसे मुख्यमंत्री जी ने जो है लागू किया। खासतौर पे जो बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करना और उसके साथ में जो है सस्ती दरों पे सीमेंट उपलब्ध करवाना और बाकी मनरेगा में जो है घर के नज़दीक जो रिटेनिंग वॉल्स को शामिल करना। ऐसे में दुख की घड़ी में प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में रही। उन्होंने हमारी पूरी घाटी का दौरा किया था, लेकिन आज जब चुनावी बेला है, इस वक्त भी वो हमारे बीच में आ रही हैं। जैसे कि सर्वविदित है कि उनका अपना घर हिमाचल में है। उन्होंने हिमाचल को में मशोबरा में उन्होंने अपना घर बनाया है और वहाँ पे वो पहुँच चुकी है। चुनावी जो एक ये समापन की ओर, क्योंकि अंतिम चरण में ये चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में वो मशोबरा पहुँच चुकी है और वहीं से वो कुल्लू के ढालपुर मैदान में उनका जो वो हेलीकॉप्टर है, उसका वो सीधे ढालपुर में ही स्पोर्ट्स मैदान में उतरेगा और वहीं पे बुधवार 29 तारीख को जो परसों है, उसमें वो यहाँ पे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। इस जनसभा में हमारे मनाली के जो हमारे विधायक, माननीय विधायक हैं, ये इन्होंने पूरा मनाली विधानसभा का भी इसमें शामिल होना है। उसमें साथ में हमारे जो है यहाँ पे जिलाध्यक्ष है शेषराम जी आज़ाद, कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम शर्मा जी, घनश्याम जी हैं, हमारे मीडिया के इंचार्ज यहाँ पे गुप्ता जी हैं। तो सभी 3 विधानसभाओं से कुल्लू, मनाली और बंजार से बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और सारे जो वर्कर अपना जिस प्रकार से इन्होंने आज बैठकें हुई है हर एक विधानसभा क्षेत्र में,
तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 15,000 से ऊपर जो हमारे यहाँ पे संख्या रहने वाली है। और जिस प्रकार से अभी हमने इंतज़ाम यहाँ पे किए हैं, अभी सिक्योरिटी के भी पूरे उनका क्योंकि जेड सिक्योरिटी में प्रियंका गांधी जी आती हैं, उस सारी बातों का ख्याल रखा जा रहा है। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि प्रियंका गांधी जी हमारे त्रस्ती के वक्त हमारे दुख को साझा करने हमारे बीच में आई थी, और आज वो हिमाचल में उनका निवास स्थान है और हिमाचली उन्होंने अपने निवास के लिए चुना है। ऐसे में जो एक शख्सियत हमारे दुख में हमारे साथ थी, उनको सुनने के लिए, और आज जिस प्रकार से उनका चुनाव का प्रचार चला हुआ है, वो बिल्कुल जो ज़मीनी मुद्दों पे बात कर रही हैं और मुखर रूप से उन्होंने अपनी बात को रखा है। और उनकी लोकप्रियता महिलाओं में और युवाओं में जो देखने को मिल रही है, उससे निस्संदेह हमारे इस चुनावी अभियान को बहुत बड़ा बल मिलेगा। और जो हमारा ये खास तौर पे लोकसभा का चुनाव हमारे मंडी पार्लियामेंट में हो रहा है, उसकी एक रैली यहाँ पे कुल्लू में है और उसके बाद वो सुंदरनगर में रैली को संबोधित करेंगे। तो मैं समझता हूँ इससे हमारी जो पार्टी को और खासतौर पे श्री विक्रमादित्य सिंह के चुनाव अभियान को बहुत बड़ा बल मिलेगा। और क्योंकि पहले भी जहाँ जहाँ उन्होंने दौरे किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रोग्राम उनके किए हैं या व्यक्तिगत तौर पे जो प्रत्याशी ने दौरे किए हैं, उसमें जिस प्रकार की भीड़ उमड़ कर आई है, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक संकेत है कि वो एक ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए जो हमारा नेता है, युवा है, एक उन्होंने मुद्दों के साथ जो चुनाव में आए हैं। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पे बातें कर रही हैं, वो लोगों को के समझ से परे है। इतिहास को जिस तरह से वो रख रही हैं, या हिमाचल की देवभूमि को लेकर वो कोई भी बात नहीं कह रही है कि पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिलेगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा, रोजगार के क्या साधन होंगे। और एक अवसरवादी राजनीतिज्ञ के रूप में वो हिमाचल में आई हैं। आपदा में हमारे साथ नहीं थी। जब हमारे हिमाचल को टूरिज्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ कोरोना के बाद, आपदा के बाद, तो हिमाचल सरकार ने उनसे गुहार लगाई थी और उनका खुद भी दायित्व बनता था कि वो अपने आप को इस मंदी से गुजर रही अर्थव्यवस्था हमारी पर्यटन उद्योग की थी, उसके लिए वो कम से कम ब्रांड एम्बेसडर बनने का एक अपना जिम्मेवारी लेती।